आपको क्लियर हो जाता होगा कि स्वामी प्रभुपाद हम बोल रहे हैं तो वो इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के लिए है, और जब हम श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो उनके गुरुदेव के लिए है। तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, उसमें से कुछ हम लोग श्रवण कर लेते हैं। फर्स्ट, पर जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में दिया, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन का ही परम विजय हो, ये ही हमारे गौड़िया मठ के एकमात्र उपास्य हैं। जैसे मान लीजिए एक ये शरीर है, इस शरीर में जब तक आत्मा बैठी है तब तक इससे कुत्ते बिल्ली सियार सब दूर भागते हैं, लेकिन अगर उसी शरीर में से आत्मा निकल जाए तो सारे के सारे पशु पक्षी आके उसको अपना भोजन बना के उसका भक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो शरीर का आत्मा ही क्या है, उसके प्राण है। उसी प्रकार से हमारे भक्ति के जितने भी अंग हैं, भक्ति के सारे अंगों का मुख्य प्राण क्या है, परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का संकीर्तन। अगर भगवान के संकीर्तन को निकाल दिया जाए और बाकी भक्ति के अगर अंगों का हम पालन भी करते हैं तो कैसी स्थिति होगी, जैसे जिस शरीर में से आत्मा निकल गई उसको सारे श्रृगाल कुत्ते आदि आके क्या करते हैं, उसको भक्षण करते हैं। उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह सारे के सारे अवगुण आके उसका भक्षण करेंगे। इसलिए भक्ति का सबसे मुख्य क्या है, नाम संकीर्तन। और कलयुग का तो धर्म भी नाम संकीर्तन ही है। दूसरा, जो हरि भजन नहीं करते वे सभी निर्बोध और आत्मघाती हैं। वास्तविक आत्मघाती कौन है, वास्तविक आत्मघाती वो लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान का भजन नहीं कर रहे तो उससे किसका पतन हो रहा है, हमारा आत्म पतन हो रहा है। बोलते हैं कि जिसने भगवान का भजन नहीं किया उसने क्या किया, आत्म पतन किया, और जिसने भगवान का भजन किया उसने अपनी आत्मा की उन्नति करी। भगवद गीता का श्लोक है ना, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कि ऊंचे लोकों में जाते हैं जो सात्विक लोग होते हैं, राजसिक इसी जगत में रहते हैं, और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसिक नीचे के लोकों में जाते हैं। तो जो भी अपने भगवान का भजन नहीं करते वो सब के सब आत्मघाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं श्री हरि नाम ग्रहण और भागवत साक्षात्कार दोनों एक ही बात है। अगर किसी ने भगवान का साक्षात्कार किया और प्रभु का नाम ग्रहण किया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा, नाम और नामी दोनों अभिन्न है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के एक चरणाश्रित ग्रस्त भक्त, जब उनका हरि नाम हो गया, पूछा और कुछ बाकी है, प्रभुपाद जी बोले कि जब हरि नाम हो गया तो हरि नाम के अलावा और बचता ही क्या है, साक्षात भगवान ही तुम्हें दे दिए। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न वस्तु है, इसलिए भगवान का साक्षात्कार होने का अर्थ ही है कि हरिनाम ग्रहण करना। तो जिनको भी गुरुदेव से हरिनाम जिन्होंने ग्रहण किया है तो ये कोई साधारण विधि नहीं है। ऐसे लगता है कि हाँ गुरुदेव के पास गए, उन्होंने माला दे दी, नाम जप करके हो गया, लेकिन नहीं, वो बहुत बहुत जन्मों के बाद जाके एक जीव तक पहुंचा है। तो हरि नाम ग्रहण और भागवत साक्षात्कार दोनों एक ही वस्तु है। भक्ति ग्रंथों का प्रचार करना, नाम हट का प्रचार करना, ये ही वास्तविक में मायापुर की प्राकृत सेवा होगी। कई लोगों का मन में ये था कि मायापुर में तो बहुत बड़ा मंदिर है, हम लोग मायापुर में रह रहे हैं, और जो लोग कलकत्ता आदि में शहरों में रह रहे हैं या जगह जगह पे प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वो थोड़ी ना मायापुर धाम की सेवा कर रहे हैं। मायापुर धाम की सेवा तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मायापुर धाम में रह रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सुबह शाम कथा कीर्तन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, वास्तविक मायापुर की जो प्राकृत सेवा है, यानी कि जो ट्रांसीडेंटल सेवा है मायापुर धाम की, वो क्या है, भगवान के शुद्ध जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का प्रचार करना और नाम हट का प्रचार करना। जगह जगह पे नाम हट खोलना, नाम हट का मतलब होता है, हट मतलब बाजार, नाम का बाजार खोलना, जिसको सेंटर्स बोला जाता है, प्रीचिंग सेंटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। केवल आचार रहित प्रचार कर्म अंग के अंतर्गत है। अगर कोई आचरण नहीं कर रहा और केवल प्रचार कर रहा है तो उस प्रचार से उसका कोई भी मंगल होने वाला नहीं है। वो प्रचार केवल कर्म के अंतर्गत ही आएगा। जैसे हम जड़ कर्म करते हैं तो वो भी एक जड़ीय कर्म के अंतर्गत ही आएगा। बाहर से लगेगा तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, कोई जितना भी अच्छा प्रचार क्यों ना करे, लेकिन अगर वो आचरण रहित है तो उसकी भक्ति नहीं होगी, उससे उसकी संसार की और वासनाएं ही बढ़ेंगी। फिर आगे, माथुर वेरे कातर ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। जो मथुरा विरह कातर, जब श्री भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ के मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, उस समय ब्रजवासियों की जो मन की स्थिति है, जिसके अंदर वो दिन रात कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं,
उसी भाव में विभावित होकर ही भजन होगा। क्योंकि जो भजन है वो कभी भी मिलन और विच्छेद, विरह, भजन जब भी होता है वो विरह की पद्धति से होता है। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, उनका जो शिक्षा अष्टक है उसमें क्या आता है कि ऐ नन तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सुदर्शन विचिंत है, कि प्रभु आपके चरणों से विच्छेद होकर संसार सागर के अंदर भटक रहा हूँ, कृपया करके उठा के अपने चरणों में मुझे क्या करो, एक स्थान दो। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु दिन रात क्या करते थे, केवल क्रंदन। अगर महाप्रभु के पास जब स्वरूप दामोदर राय रामानंद, ये दो महाप्रभु के अंतरंग परिकर, ये जब भी महाप्रभु के पास आते हैं दिन रात बैठ के क्या करते हैं, केवल क्रंदन करते रहते हैं। तो महाप्रभु के सेवक गोविंद बोले, अरे ये दोनों जब भी महाप्रभु के पास आते हैं महाप्रभु को हमेशा रुलाते क्यों है, जब भी आते महाप्रभु रोते रहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी का क्या वर्णन आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, दिन रात क्या कर रहे हैं, रोते रोते ही ग्रंथ ही लिख दिया, विलाप कुसुमांजलि, दिन रात केवल क्रंदन करते रहते हैं। रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो केवल क्रंदन करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो विरह की पद्धति से ही भजन होगा। और माथुरा में माथुर विरह कातर ब्रजवासी, जब ब्रजवासियों की जो विरह की वेदना है, जब वो भगवान कृष्ण चले गए हैं ब्रज छोड़ के, उस भाव में ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। अब एक नेक्स्ट, पशु पक्षी कीट पतंग, पशु जो धरती पे विचरण करते हैं, पक्षी जो आसमान में विचरण करते हैं, कीट और पतंग छोटे छोटे कीड़े जो रेंगते हैं, और पतंग जो कि बिल्कुल जब बारिश का मौसम आता है ना, देखते हैं बहुत सारे पतंग होते हैं। किसी भी योनि में लक्ष लक्ष ऐसी योनियां, लाखों लाखों ऐसी योनियां, मनुष्य जन्म को छोड़ के पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक कि स्थावर की योनि भी, पेड़ आदि की योनि भी, इन योनियों में रहना बहुत अच्छा, लेकिन कपटता धारण करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसी योनियों में लाख लाख भारी भी रहना पड़े तो वो भी अच्छा है, तथापि कपटता का आश्रय करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि निष्कपट व्यक्ति का ही मंगल होता है, कपट व्यक्ति का कभी मंगल होता नहीं। इसलिए इस बात को श्रील गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे, वैष्णवों को बोलते हैं पतित पावन, जो पतितों को पावन करते हैं। लेकिन कहीं पे भी वैष्णवों का ये नाम तो आपने नहीं सुना होगा, कपट पावन, जो कपटियों को पावन करे, क्योंकि कपट व्यक्ति का कभी भी पावन हो ही नहीं सकता। इसलिए जब श्रीमद भागवतम आरंभ करी, श्रीमद भागवतम के आरंभ में क्या बोला, ये भागवत धर्म किसके लिए है, स्टार्टिंग में ही बोला, धर्म प्रोजिता कैत्वो अत्र, धर्म प्रोजिता कैत्वो निर्मत शरणाम सत्ताम। ये जो भागवत धर्म है, ये जो भागवतम लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, बता रहे हैं वेदव्यास जी स्टार्टिंग में, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, निर्मत शरणाम सत्ताम। सत्ता मतलब साधु, कैसे साधु, जो निर्मत सर है। मत्सरता का मतलब, मत्सरता का मतलब ही क्या है, कपटता। तो जो भी कपट का आश्रय लेते हैं उनका किसी भी जन्म में मंगल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो लाख लाख भजन भी क्यों ना करें तब भी उनका कल्याण होगा नहीं। इसलिए आप ये जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में केशी घाट के आगे बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। अब वो जो भूत प्रेत रहते हैं, अगर वहां पे जाके देखोगे तो कुछ भूत प्रेत ऐसे भी है जो आपको माला करते हुए दिख जाएंगे, हरि नाम बोलते हुए भी दिख जाएंगे। तो बताया क्या, कपट व्यक्ति अगर हरि नाम बोलेगा तब भी उसका उद्धार नहीं होगा, बोला नहीं होगा। इसलिए निष्कपट बनना पड़ेगा, या फिर निष्कपट बनने का प्रयास करना पड़ेगा। निष्कपट बनने का अगर कोई प्रयास भी करता है तब भी वो बहुत उसका मंगल ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भाई पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में रहना बहुत अच्छा, लेकिन मनुष्य धर्म जीवन प्राप्त करके कपटता का आश्रय लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। फिर आगे, सरलता का नाम अंतर ही वैष्णवता है। सरलता का नाम अंतर ही वैष्णवता है। ये हमारे शिला वामन गोसाई महाराज जी इसको बार बार बोलते थे कि सरलता इज इक्वल टू वैष्णवता। नहीं, सरलता ही वैष्णवता का दूसरा नाम है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। ये बहुत व्यक्ति सरल है, हम इस संसार में कई लोगों के लिए बोल देते हैं बहुत सरल व्यक्ति है, लेकिन वास्तविक में जो सरल व्यक्ति का जो सरल शब्द है, ये केवल वैष्णव के लिए ही प्रयोग होगा, वैष्णव को छोड़ के। और ये शब्द इस भौतिक जगत में किसी के लिए भी शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें सरलता नजर आ सकती है, लेकिन वास्तविक सरलता जो है वो केवल वैष्णवों में ही नजर आती है। फिर दूसरा, नेक्स्ट, श्री चैतन्य देव के मनोभिष्ट संस्थापक श्रील रूप गोस्वामी के पाद पद्म की धूल ही हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा की वस्तु है। हम जितना भी गौड़िया भक्त लोग जो भजन कर रहे हैं, गौड़िया संप्रदाय में आने के बाद गौड़िया सब जितने भी गौड़िया हैं वो अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं ये बोलते हुए कि हम लोग रूपा लोग हैं।
ये रूपानुग गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे ऊंची उपाधि है, क्या कि हम सब लोग रूपानुग हैं। जगह जगह पे श्रील स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है, भागवतम चैतन्य चरितमृत अन्य अन्य के ग्रंथों की वी आर ऑल रूपानुग। तो हम लोग रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भजन करते हैं। हमारे 6 गोस्वामी में से एक थे अन्यतम रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी जी के ही अनुगत्य में हम क्यों भजन करते हैं? और भी तो गोस्वामी थे, और नाम के तो आचार्य साक्षात कौन है? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। लेकिन फिर भी शिल रूपानुग क्यों बोला? इस गौड़ीय संप्रदाय को रूपानुग ही क्यों बोला? कोई कुछ और भी तो बोल सकते थे, क्योंकि महाप्रभु के अनेक अनेक परिकर होने पर भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट पूर्ण किया, महाप्रभु का जो संपूर्ण रूप से मनोभिष्ट पूर्ण किया, वो केवल रूप गोस्वामी जी ने किया। इसलिए रूप गोस्वामी जी जो है 6 गोस्वामी में से अन्यतम, हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं, शीला भक्ति विनोद ठाकुर, शीला गौर किशोर दास जी महाराज, शीला जगन्नाथ दास जी महाराज, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, शीला बलदेव विद्याभूषण, शीला स्वामी प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद, हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं सब लोगों ने किसका अनुगत्य स्वीकार किया है? रूपानुग। ये जो संप्रदाय है ये है रूपानुग, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में। तो रूपानुग रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म की धूली होना ही हमारे जीवन का एकमात्र आकांक्षा वस्तु है। हम जितने भी गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, जितने भी सब लोग भजन कर रहे हैं, हमारे सारे भजन का मूल प्रयोजन क्या है? सबका मूल प्रयोजन क्या है? यही श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा। हम सारे वैष्णव का संपद क्या है? रूप गोस्वामी जी के चरणों की एकमात्र धूलि को प्राप्त करना। फिर आगे कह रहे हैं निर्गुण वस्तु, और अभी शीला रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव महामहोत्सव भी आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो उसमें भी आप सब लोग अगर वृंदावन आए तो अच्छा है। 3 दिन तक शीला रूप गोस्वामी जी के विषय में यहाँ पे सुनने को मिलेगा। बहुत बड़ी विद्वत सभा होगी, और अभी हम एक वीडियो भी डालेंगे नेक्स्ट वीक जिसमें हम शीला रूप गोस्वामी जी की महिमा बताएंगे कि क्या है। जैसे बोलते हैं ना, व्यास उचिष्टम जगत सर्वम, ये पूरा का पूरा जगत जो है व्यास देव का उचिष्ट है। व्यास देव जी ने जो लिख के दिया, इस जगत में जितने भी लिटरेचर आपको मिलेंगे ए टू जेड मतलब केवल प्राचीन लिटरेचर नहीं, यहाँ तक कि आधुनिक लिटरेचर भी, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जो भी आज हम ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये जगत में जितनी भी ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान किसका उचिष्ट है? व्यास उचिष्टम जगत सर्वम। पूरा जगत जो है व्यास देव का उचिष्ट है। व्यास देव जी ने जो जगत को ज्ञान दिया, सब उसी का ही उचिष्ट का ही हम ये अनेक अनेक प्रकार के विकार देख रहे हैं, या साइंस टेक्नोलॉजी जो भी एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। उसी प्रकार से जो रस आचार्य हैं, जिन्होंने राधा कृष्ण जी की जो प्रेम भक्ति का जो रस है उसका जो दिया, वो किन्होंने दिया? वो रूप गोस्वामी जी ने ही जगत को दिया है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनकी पाद पद्म की धूली होना ही हमारा एकमात्र सारे गौड़ीय वैष्णवों का आकांक्षी वस्तु है। निर्गुण वस्तु का दर्शन करने के लिए कोई भी दूसरा पथ नहीं, एकमात्र कानों को छोड़कर। अगर कोई व्यक्ति निर्गुण वस्तु, भगवान श्री कृष्ण निर्गुण है, हमारा जो शरीर है वो क्या है? ये सारा का सारा जो पंचभौतिक देह है, ये पंच भौतिक है, यानी कि इस संसार का भौतिक वस्तु है। और वो क्या है? पंचभौतिक मतलब होता है त्रिगुणात्मक। ये सारा का सारा 3 गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और पंच तत्व से है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन भगवान ना तो धरती से है, ना जल से, ना अग्नि से, ना वायु, ना आकाश से। भगवान का शरीर तो उससे बना ही नहीं। भगवान का शरीर कैसा है? सदचित आनंद। और इस शरीर के अंदर कुछ भी सच्चिद आनंद नहीं है। इस शरीर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको आनंद देती हो। आंख भी आनंद देती है तो दुख भी देती है, तो वो तो आनंद नहीं है, वो तो कुछ समय के लिए बस केवल तुझ सुख ही है। या फिर इस जगत का सुख भी क्या है? जगत का सुख तो वही है जहाँ पे दुख की निवृत्ति है, उसे हम सुख मान लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा शरीर है, ये पंच तत्व का बना हुआ है। अब प्रश्न होता है कि भगवान तो निर्गुण है, तो प्राकृत वस्तु नहीं, अपराकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। भगवान है अप्राकृत, ट्रांसीडेंटल। ये हम सब है प्राकृत। तो अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। कभी भी अप्राकृत वस्तु प्राकृत वस्तु के गोचर नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण, ये एक रिमोट है एसी का। अब कोई बोले कि इसके अंदर मैं विंडोज के सारे फंक्शन देखना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं अडोब फोटोशॉप खोलना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना चाहता हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग जो है पंच भौतिक वस्तु से बने हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश से। हम कभी भी, हमारी कोई भी इंद्रिया भगवान को जान नहीं सकती, ना पहचान सकती है, ना ही हम अपने मन से, मन की तो बहुत तीव्र गति है, मनसो वाचा सा, ये जो मन और वाचन है ये भी क्या करते हैं? ये भी वापस लौट के आ जाते हैं, ये भी वहां तक नहीं जा सकते। देखो मन की गति कितनी तेज है। बैठे बैठे इसकी देख लो ना, गति कितनी तेज है। मैं यहाँ वृंदावन में बैठा हूँ, अगर कोई मानो भारत के किसी भी कोने में बैठा होगा, विश्व के किसी कोने में बैठा होगा, कोई यहाँ से अमेरिका भी बैठा हो, वो भी लाइव मुझे भी देख सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर या फिर
लेस देन अ सेकंड के अंदर उसके पास मेरी वीडियो भी जा रही है और उसके पास मेरी आवाज भी जा रही है। तो मन की गति तो इससे भी तेज है, जो भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। अब मन की गति में तो मैं 1 सेकंड के अंदर 4 बार अमेरिका होके आ भी सकता हूँ। अब इतनी तेज जो मन की गति है, अगर ये मन भी अपनी गति को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना और बढ़ा ले और भागना शुरू करे कि मैं भगवान को जानने का प्रयास करूंगा, और साथ में बुद्धि को और साथ में लेके भागे, चल तू भी मेरा साथ दे, इंद्रियां भी उसके पीछे भागे। खैर इंद्रियां तो मन के पीछे नहीं भाग सकती, मन की गति बहुत तेज है, लेकिन अगर मन अगर भागने का प्रयास भी करे, वो थक के वापस आ जाएगा और तब भी वो भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए भगवान जो है प्राकृत अपराकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर, कभी भी हम उनको जान ही नहीं सकते, ना इंद्रियों से, ना मन से, ना वचन से। इसलिए भगवान का नाम क्या है? अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? जो इंद्रियों से परे है। भगवान अधोक्षज है, और हम लोग जो है केवल इस भौतिक ज्ञान को भी पूरा अच्छे से नहीं समझ सकते, और भगवान अधोक्षज इससे बिल्कुल परे। तो बताया कि फिर कैसे भगवान को जाने, तो केवल एक ऐसी इंद्रिया है, वो है कर्ण। इस कर्ण को भगवान ने, कान को, एक गुण दिया है। वो क्या गुण दिया है? ये कर्ण जो है, ये कुछ परिमाण में क्या कर सकता है? उस अपराकृत वस्तु को पकड़ने का प्रयास कर सकता है, प्रयास। और इसी कर्ण के माध्यम से, इसलिए शीला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को बोला है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राही इंद्रिय, कि भगवान का जो नाम और आदि है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, ना श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राही इंद्रिय, अपनी किसी भी इंद्रिय से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। सेवन मुखी जीवादो स्वयं एव सुकृतदा। लेकिन अगर कोई भगवान के प्रति सेवन उन्मुख होता है, और सेवन उन्मुख होने के बाद क्या होता है? भगवान अपने आप ही स्फुरित होते हैं, अपने आप। तो वो केवल कर्ण को भगवान ने कानों के ऐसा अधिकार दिया है, जो उस अपराकृत वस्तु को जानने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये कर्ण के अंदर जब वो अपराकृत वाणी घुसती है, और वही वाणी जब हृदय पे जाती है, हृदय पे जाके फिर वो क्या करती है? जितने भी हमारी निसाइंस है उस सबको वहां से खत्म करके, अज्ञान को वहां से खत्म करके, ज्ञान का दीप जला के, फिर धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां है वो उस अपराकृत वस्तु को जानने के लिए सक्षम हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कर्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? निर्गुण वस्तु का दर्शन करने के लिए दूसरा पथ नहीं है, कोई भी दूसरा पथ नहीं है, केवल एकमात्र कानों को छोड़कर। केवल कर्ण ही एक ऐसी इंद्रिय है जिससे हम भगवान को जानने के लिए फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भक्ति का सबसे पहला स्टेप भी क्या है? श्रवणम, देन कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम। तो सबसे पहला ही है श्रवण। फिर आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो प्रतिदिन लक्ष्य हरिनाम नहीं करते, उनकी दी हुई कोई भी वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करते। ये लास्ट बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो 1,00,000 हरिनाम नहीं करते, उनकी दी हुई वस्तु कोई भी उनकी दी हुई वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ में नियम रखा था 1,00,000 हरिनाम चैंट करने का। जो भी उनसे हरिनाम दीक्षा लेता था, तो ये नियम था, सबको 1,00,000 हरिनाम करना ही पड़ता था। 1,00,000 हरिनाम मतलब 64 माला। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई 64 माला नहीं कर रहा है वो पतित है। लेकिन जैसे जैसे टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार कलयुग बढ़ता रहा, लोगों की बिजी लाइफ होती रही, तो श्रील इस्कॉन फाउंडर जा रहे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उसको 16 माला कर दिया। बट वो 16 माला स्टैंडर्ड नहीं है, वो 16 माला बिगिनिंग है, बट स्टैंडर्ड आज भी 64 माला का ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो 64 गौड़िया मठ थे, उनमें थोड़े से डिस्टर्बेंसेस होने लगे, जिसके अंदर 2 टीम बन जाती है, एक अनंत वासुदेव जी की, एक कुंज बिहारी जी की, और दोनों में आपस में फाइट्स होती है उन टेम्पल्स को लेके कि कौन सा मेरा मंदिर होगा, कौन सा तुम्हारा मंदिर। कोर्ट में केस जाता है, प्रॉपर्टीज के लिए लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है। और इस चीज को देख के शीला अभय चरण जी वो तो दूर हो जाते हैं। और ये जो लड़ाइयां चल रही थी उस समय वो बॉम्बे में ही थे, और बॉम्बे टेम्पल और इलाहाबाद टेम्पल में कैसे उन्होंने योगदान किया वो हम पहले क्लासेस में सुन चुके हैं। और उतने में फिर जितने भी और प्रभुपाद जी के अपने उनके निज गण थे, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए जाएंगे, उन्होंने 100 करोड़ हरिनाम का संकल्प लिया। अब वो 100 करोड़ हरिनाम करेंगे तो उतने में उनके स्वप्न में राधा जी आती हैं, और साक्षात्कार श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आते हैं और बोलते हैं कि अरे हमने तो तुम्हें इस जगत में प्रचार करने के लिए भेजा है, और अगर तुम प्रचार ही नहीं करोगे, केवल नाम करते रहोगे, तो जीवों का कल्याण कैसे होगा।
तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे प्रचार करने के लिए तो दो चीजें चाहिए, धन और जन, ना मेरे पास धन है ना मेरे पास जन है। तो राधा जी ने बोला कि हम ही तुम्हारे पास धन और जन भेजेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के बहुत सारे ऐसे परिकर थे जो उनके अपने निज गण थे, जो उस धाम से ही आए थे। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, पूज्यपाद शिला भक्ति हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोसाई महाराज, शिला भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज, उनके ऐसे बहुत सारे गण थे जो उनके अपने निजन ही थे। तो जो ऐसे शुद्ध भक्त थे वो इन फाइटों में नहीं पड़े, वो इन फाइट से अलग हो गए, उन्होंने मठ मंदिर छोड़ दिए और ये दो ग्रुप्स आपस में उस प्रॉपर्टीज को लेकर लड़ते रहे। अब उतने में ही क्या होता है, 1938 जो उनका बॉम्बे में बिजनेस था धीरे 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 डिमिनिश होने लगा अभय चरण जी का। अब जब उनका वो बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने लगा तो बॉम्बे में उन्होंने देखा कि अब मेरे को वापस ही कोलकाता चलना चाहिए। कोलकाता से ही उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर इलाहाबाद पहुंचे थे, इलाहाबाद से वापस कलकत्ता, बॉम्बे। अब बॉम्बे में जब उनका बिजनेस नहीं चला वापस वो कलकत्ता आ जाते हैं और कलकत्ता में आके उन्होंने फिर अपने बिजनेस को फिर कोलकाता में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। वहां पे उन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, एक बिल्डिंग रेंट पे ली और फिर साथ में 7 वाली बिल्डिंग, 6 नंबर बिल्डिंग 7 नंबर बिल्डिंग, दोनों ही बिल्डिंग रेंट पे ले ली। एक फ्लोर पे रहते हैं, अपना ऑफिस खोला हुआ है और ऊपर वाले फ्लोर में उनकी अपनी फैमिली रहती है। 7 वाली बिल्डिंग ले ली, उसके अंदर उन्होंने 7 नंबर बिल्डिंग में अपना एक केमिकल लेबोरेटरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया। उसके अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर हो गया, उनका नाम था अभय चरण दे दे, तो इसलिए उन्होंने नाम के रखा था अभय चरण दे एंड सन्स। उनकी कंपनी का नाम था अभय चरण दे एंड सन्स। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वहां पे और उस बोर्ड के नीचे उन्होंने अपनी फोटो लगाई हुई थी स्टैचे में। अगर आप किसी ने शिला प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद जी की ग्रस्त जीवन की फोटो देखी हो तो वो मूछे रखते थे, तो उन्होंने ऐसे मूछे रखी हुई थी और अपनी मूछों वाली फोटो उसके नीचे अभय चरण दे एंड सन्स के नीचे लगाई हुई थी। और वहां पे उन्होंने विमल टॉनिक से लेके देश पेन लिनीमेंट, क्योंकि अपनी कंपनी के नाम पे देश पेन लिनीमेंट, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन और वो सब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। अब उतने में जब ये आपस में दो ग्रुप लड़ाई कर रहे थे तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी जो इन मठों से अलग हो चुके थे, अब वो कहीं ना कहीं एक रेंट पे कुछ जगह देख रहे थे जहाँ पे वो वापस प्रभुपाद जी की प्रीचिंग को एस्टैब्लिश कर सके। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी इनके पास आते हैं और इन्होंने बोला कि जो आपकी 7 वाली बिल्डिंग है इसमें तो काफी स्पेस है, तो उसका सेकंड फ्लोर आप हमें रेंट पे दे दीजिए। तो उन्होंने 20 रुपए देके उनसे उनका सेकंड फ्लोर उनका रेंट पे ले लिया और वहां पे उन्होंने अपने फिर एक नए मिशन की स्थापना करी जिसका उन्होंने नाम दिया देवानंद सारस्वत मठ। तो ये जो 64 गौड़िया मठ थे ये तो अलग हो चुके थे, अब इन्होंने अपना नया मिशन खोला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने इन्हीं की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे देवानंद सारस्वत मठ। और वहां पे रहते हुए उन्होंने फिर जगह जगह पे हाउस प्रोग्राम्स करने शुरू करे और उनके साथ हाउस प्रोग्राम्स में अभय चरण जी जाते थे और मृदंग भी बजाते थे। अब जब ये अस्वस्थ है या नहीं जा पा रहे तो अभय चरण जी को इन्होंने भेजा और अभय चरण जी बहुत अच्छी कथा भी करते थे। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के साथ में ये जो अभय जी रहे, तो अभय चरण जी ने भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से बहुत कुछ सीखा। इसलिए अभय चरण जी भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को अपने जीवन में उन्होंने हमेशा शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया और वो अपने शिष्यों को भी बोलते थे कि श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी इज माय शिक्षा गुरु। इफ योर गुरु इज सेइंग दैट ही इज माय शिक्षा गुरु देन थिंक व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, तुम उनसे कितना कुछ सीख सकते हो। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बताते हैं कि जब मैं उनके वहां पे रहता था और वो अपना बिजनेस करते थे तो मैंने देखा कि वो जो अपना बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस करने का केवल एक ही उद्देश्य था कि इससे पैसे कमाऊं और उस पैसे से मैं क्या करूं, प्रिंटिंग करूं। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था व्हेनेवर यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। तो देखा कि वो उनका पैसे कमाने का उद्देश्य केवल ये था कि उनको प्रचार में ही उसको लगाना था, उनकी कोई भी अपनी वॉन्ट्स नहीं थी। और जब वो वहां पे बिजनेस भी करते थे, उनकी जो लेबोरेटरी थी, उनका ऑफिस था, उनके पास कोई भी आता था, अभय जी सबसे क्या बात करते थे, जस्ट जो भी उनसे आएगा सबसे कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। अब तक कि उनके पास एक मुसलमान व्यक्ति आता था जो उनसे डिस्टिल्ड वाटर लेके जाता था, फिर अगले दिन वापस बॉटल्स खाली लेके आएगा, तो उससे भी वो किसकी बात करते थे, जस्ट इसी की ही बात करते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस की ही सबसे बात करते थे। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने एक बात और बोली कि जब वो अपना बिजनेस कर रहे थे उन्होंने कभी भी, हम उनके साथ इतने साल रहे, उन्होंने कभी भी अपने बिजनेस के बारे में हमसे डिस्कस नहीं किया कि मेरा बिजनेस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, कहाँ पे फैक्ट्री खोल रहे हैं, कहाँ पे फैक्ट्री बंद हो रही है, उनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, उन्होंने कभी भी लाइफ में किसी से डिस्कस नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कभी भी अगर साधु के पास जाओ तो साधु से कभी भी अपने भौतिक जीवन की डिस्कशंस नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग साधु के पास आते ही किस लिए, अपने संसार की भौतिक चीजों की डिस्कशंस करने के लिए आते हैं।
हमारे गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग आते थे, गुरुदेव मुझे ना पुत्र दे दो, मुझे पुत्री दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे नौकरी दे दो। गुरुदेव बहुत हंसते थे, श्रील गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी। गुरुदेव बोलते थे मैं अपनी बेटी को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी इतनी बड़ी जॉब को छोड़ के, हमारे गुरुदेव जो है पुलिस में सुपरिटेंडेंट की जॉब थे, कह रहे थे मैं इन सब चीजों को छोड़ के, संसार छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, और लोग मेरे पास मांगने के लिए क्या आते हैं, संसार मांगने के लिए आते हैं। तो साधु के पास कभी भी संसार मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। साधु के पास गुरुदेव बोलते थे कि मैं सिर्फ एक ही वस्तु देने के लिए आया हूँ, कि तुम्हारे हृदय के अंदर जितना भी कलमश है उसको बाहर निकाल के तुम्हारे हृदय के अंदर मैं राधा कृष्ण को बिठाना चाहता हूँ। तुम्हारे हमारे हृदय के अंदर अनेक अनेक वांछाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। कोई बोल सकता है कि उसकी हृदय की वांछाएं खत्म हो गई, ये इतना गंदा हृदय कि इसके अंदर जो डिजायर है वो कभी खत्म होते ही नहीं है। तो गुरुदेव बोलते थे तुम्हारी सारी इच्छाओं को बाहर फेंक के हृदय की, इसमें केवल एक इच्छा मैं देना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण की सेवा करना, और राधा कृष्ण की सेवा की परिपाटी, राधा कृष्ण की सेवा की लालसा देने के लिए मैं जगत में आया हूँ। तो वहां पे अभय चरण जी का फिर वहां पे बिजनेस उस प्रकार से वहां पे आगे बढ़ता रहा। और वहां पे फिर उन्होंने एक सबसे पहले जो उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो उन्होंने लिखा, इंट्रोडक्शन टू गीता उपनिषद। उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिखा गीता का, और जिसके अंदर, उस इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था, एक आर्ग्यूमेंट का आंसर दिया था। उस समय का कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो ये बोलता था कि गॉड इज नॉट, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोवेयर, जो ये प्रूव करता था, एथीस्ट था, कि भगवान है ही नहीं। क्यों? अगर भगवान होते तो रिलीजियस राइवलरी क्यों होती? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, सब लोग अपने अपने भगवान को लेकर लड़ते हैं। अगर इन सबका भगवान होता तो वो आके लड़ाई रुकवा सकता था ना। जब भगवान की रिलीजियस लड़ाई नहीं रुकवा पा रहा तो वो हमारा क्या करेगा? तो इसलिए भगवान है ही नहीं, सब लोगों ने अपने मन से भगवान बनाए हुए हैं। तो इसके लिए बड़ा जो इन्होंने इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद लिखा था, जो श्रील प्रभुपाद जी का फर्स्ट आर्टिकल था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि देखो भाई, अगर भगवान या भगवान का रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे सामने आ भी जाए और तुम्हें बोल भी दे कि इस युद्ध को बंद कर दो, तब भी तुम बद्ध जीव इतने बद्ध हो। एक वहां पे लाइन लिखी थी कि दिस इज द बर्थ राइट ऑफ इंडिविजुअल सोल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये हमारा बर्थ राइट है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तब भी हम लोग अपने युद्ध को नहीं रोकेंगे। अगर भगवान सामने आ भी जाए, महाभारत में भगवान सामने आए, युद्ध रुका, रुका नहीं, रुका ना। तो वहां पे उन्होंने बोला कि इस जगत के लोग जो गीता को पढ़ते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि उस समय 600 से ज्यादा कमेंट्रीज थी गीता की, और वो लोग गीता तो पढ़ते थे लेकिन गीता को पढ़ने के बाद कृष्ण को हटा देते थे कि कृष्ण नहीं है, गीता है, गीता को मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे ये लोग कैसे हैं? ये लोग ऐसे हैं कि जैसे एक शहद की बॉटल है और उसके बाद हनी बैठी है। अब हनी उस शहद की बॉटल को बार बार चाट रही है, बार बार उसके पास आती है, गोल गोल घूमती है, लेकिन वो शहद को स्वाद नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से इस जगत के जितने भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं और गीता को मानने का प्रयास करते हैं, वो इसी मक्खी के समान है। फिर वहां पे उनका ये जो इंट्रोडक्शन टू गीता उपनिषद था वो इतना अच्छा था, उसको देखने के बाद उनके ही गुरु भाई भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी वो बोले कि मैं तुम्हें एक उपाधि देना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के समय से नियम था, प्रभुपाद जी किसी की सेवा को देख के उनको एक उपाधि देते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर जैसे प्रभुपाद जी के अंदर एक प्रीचिंग की स्पिरिट थी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी में, तो यही सेम स्पिरिट इनके अंदर भी है। तो इसलिए भक्ति रक्षक श्री गोसाई महाराज जी ने इनके आर्टिकल से प्रसन्न होकर इनको उपाधि देनी चाहिए प्रभुपाद। अब भक्ति रक्षक श्री गोसाई महाराज जी बोले नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं हम सब लोगों ने प्रभुपाद शब्द प्रिजर्व किया हुआ है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के लिए, तो हम इनको प्रभुपाद उपाधि नहीं देते, हम इनको उपाधि दे देते हैं भक्ति वेदांत। इसलिए देखो अब आपने श्रीला अभय चरणारविंद जी का जो नाम है, जब उनका बाद में संन्यास भी हुआ तो नाम क्या हुआ? भक्ति वेदांत। तो श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने ही ये उपाधि दी थी श्रीला अभय चरण जी को, भक्ति वेदांत। अब उसके बाद अभय जी ने बार बार कन्विंस किया भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को कि आप मेरे साथ चलो और हम नेहरू से और गांधी से मिलकर आएंगे, क्योंकि उस समय वही दोनों ऐसी पर्सनैलिटी थी जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, और हम उनको बोल के आएंगे और आप मेरे साथ चलो और आप जाके उनको मेरे साथ चल के कन्विंस करो कि वो लोग गीता को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और गांधी तो अपने हाथ में गीता रखता भी है, और गीता रखते हुए भी वो अपने अपने पास गीता रखते हैं, पूरा जगत उनको फॉलो करता है, हर जगह वो गीता अपने साथ लेके जाते हैं, तब भी वो गीता को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और नेहरू तो पंडित है, ब्राह्मण है, तो उसको तो गीता फॉलो करनी चाहिए, वो भी गीता फॉलो नहीं करते। तो अगर ये दोनों गीता फॉलो कर लेंगे, यज्ञ आचरती श्रेष्ठ तत्काधिक करो जरा, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं उनको देख के तो बाकी लोग करेंगे ही करेंगे।
तो अभय जी ने बहुत कन्विंस किया भक्ति रक्षक श्री गोसाई महाराज जी को, और उनकी भी इच्छा थी कि वो जाएं और उनको बोले कि हाँ आप गीता को फॉलो करो। एक टाइम वो था जब वो गांधी की मूवमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने कॉलेज डेज में, और आज ये एक टाइम ये हुआ प्रभुपाद जी से, अपने गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से मिलने के बाद, उनके गढ़ों का संग करने के बाद, प्रभुपाद जी के लेटर्स पढ़ने के बाद आज उनकी कन्विक्शन क्या है अभय जी की, कि गीता, गांधी गीता फॉलो नहीं करता। अब वहीं पे ही रहते हुए श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था प्रपन्न जीवन अमृत, प्रपन्न जीवन अमृत, और उस ग्रंथ को फाइनेंस किया था अभय जी ने ही पब्लिश करने के लिए। और भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के जो ग्रंथ है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रंथ है। उनकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट टू द भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की जैसी इंग्लिश थी, नेक्स्ट टू दैट लेवल की उनकी इंग्लिश थी। और वो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के उनके गुणगान गाने के लिए उन्होंने संस्कृत में, वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने महाप्रभु की सारी लीलाएं संस्कृत में लिख डाली। उनके अनेक अनेक ग्रंथ ऐसे हैं उसको पढ़ने के बाद 3-3 बारी पढ़ो तब समझ में आता है। उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए एक बड़ा सुंदर दशकम लिखा, सुजनार्बुदरादित पाद युगम युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरम वरदा वैदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। प्रभुपाद जी ने जब उस दशकम को पढ़ा उनको इतना आनंद आया, उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी 64 गौड़िया मठ हैं, हर मठ में सुबह मंगल आरती से पहले इस दशकम को गाया जाएगा। इसलिए आज भी भारत में जहाँ पे भी गौड़िया मठ हैं सुबह पहले प्रभुपाद दशकम गाया जाता है। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने जब ये प्रपंच जीवन अमृत लिखा उनसे बड़े बड़े स्कॉलर्स मिलने आते थे। एक बार ये एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा जीवन यही प्रचार करता रहा कि भगवान नहीं है, संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर, सारे शास्त्रों को जानने वाला, जब वो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से कुछ क्षणों के लिए मिला, कुछ क्षणों के मिलने के बाद उसने वो अपने जीवन को कोसा कि मैं काश जीवन के प्रारंभिक अवस्था में आपसे मिल चुका होता तो मेरा जीवन बर्बाद ना होता। अब तो मैं बिल्कुल वृद्ध अवस्था है, मरण आसन पे खड़ा हूँ, और आज जाके मुझे समझ में आया कि मैंने अपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, काश मेरा ये साधु संग पहले ही हो गया होता। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के ने वहां पे बैठ के ही इस प्रपंच जीवन अमृत को ग्रंथ लिखा था। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये। फिर वहां पे नेक्स्ट 1943 में एक उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वहां पे फेमाइन आती है, और उसमें क्या होता है, इतना कैलकाटा का ऐसा स्थिति हो गया था जहाँ पे कैलकाटा में ही इनका बिजनेस था कि लोग रोड पे ही अपने प्राण त्याग रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था। वहीं पे ही शिला प्रभुपाद जी ने ये सिचुएशन देखी थी, शिला साईं प्रभुपाद जी ने, अभय चरण जी ने, कि जो बच्चे थे लोग अपना घर छोड़ छोड़ के वहां रोड पे आके बैठ चुके थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, और रोड पे आके बैठे हुए थे, और जो गार्बेज होता है जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, उस कचरे में कुत्ते जाके वहां से कुछ ना कुछ खाते हैं, और वहीं पे बच्चे और कुत्ते आपस में लड़ रहे थे कि ये हम खाएंगे, और कुत्ते उनको भगा रहे थे कि ये हम खाएंगे, और वहीं पे ही कितने लोगों ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया, कोई उसकी गिनती नहीं है। उस 1943 में ये जो फेमाइन हुई थी, अब ये जो अकाल पड़ा था उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। श्री स्वामी महाराज जी बताते हैं कि मैं एक दुकान पे लेने के लिए गया, चावल जो 6 रुपए का चावल था कट्टा, वो कुछ ही मिनट के बाद वो 50 रुपए का हो गया। तो ये आर्टिफिशियल फेमाइंस क्रिएट करी जाती है बाय द गवर्नमेंट्स, क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उनको मिलिट्री चाहिए थी। भारत की जो उस समय मिलिट्री फोर्स थी वो 2 लाख भी नहीं थी, उनको चाहिए थी 20 लाख। कैसे करेंगे? फेमाइन क्रिएट कर दी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्या करेंगे भैया, मिलिट्री ज्वाइन करो तो पैसा मिलेगा। तो उन्होंने आर्टिफिशियल फेमाइंस क्रिएट करके, और उस समय जो विदेशी लोग थे उन्होंने, जो लोग चक्का चलाते थे उनके अंगूठों को काटना शुरू कर दिया, जो इनोसेंट सिविलाइजेशन थे उनको मारना शुरू कर दिया। और ये सारी सिचुएशन देखते हुए भी शीला अभय चरण जी के मन में, जब पूरा देश लड़ रहा था स्वतंत्रता के लिए, तब भी अभय चरण जी जो गांधी की मूवमेंट से इतने ज्यादा वो थे, और सुभाष चंद्र बोस तो उनका ही स्कूल का सीनियर था, वो उनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और आज उनकी सिचुएशन कैसी थी, अभय जी ये सब देखते हुए भी, इन सारी सिचुएशन को देखते हुए भी उनके माइंड में ये था कि हाँ, अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाए उससे हमारा मंगल होगा नहीं, जब तक हम लोग भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जब तक ऐसे व्यक्ति पोस्ट में नहीं आएंगे जो किंग, एक शिला प्रभुपाद जी लिखते थे, वी वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। कि अभी हमारी सिचुएशन क्या है कि हमें किंगडम ऑफ गॉड तो चाहिए बट विदाउट गॉड। जब तक कोई गॉडली कॉन्शियसनेस व्यक्ति नहीं आएगा तब तक
आज ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, कल को कोई और रूल करेगा, सिचुएशन कुछ ज्यादा बदलने वाली नहीं है, वो इस चीज को जान चुके थे। तो वहां पे फिर वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है, जगह जगह पे बॉम्बिंग होने शुरू होती है, पूरा कैलकाटा में लाइट बंद रहती है, जगह जगह पे कभी कहाँ पे उनके आसपास के एरिया से बॉम्ब्स गिर रहे होते हैं। अभय जी अपने बच्चों को नवदीप भेज देते हैं और उनकी वाइफ बोलती है कि नहीं मैं कोलकाता में ही रहूंगी, वो अपनी वाइफ के साथ किसी तरह से वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को वहां पे काटते हैं। अब उन्होंने देखा कि ये बेस्ट मूवमेंट है मेरे को, अब क्योंकि अभी उस समय जगह जगह पे फेमाइंस है, पूरा वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। और उस समय जब वर्ल्ड वॉर बिल्कुल एंड होने वाला था, तो सारी कंट्रीज के जो बड़े बड़े पोजीशंस पे जो लीडर्स थे, उनको ये एहसास हुआ कि अल्टीमेटली हुआ क्या इस वॉर के बाद, इस वॉर के बाद तो हम सबको लॉस ही हुआ है, वर्ल्ड वॉर से किसको प्रॉफिट हुआ, किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कुछ एक स्पिरिचुअलिटी की मूवमेंट आने लगी, जिसके अंदर बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो स्पिरिचुअल कुछ कुछ कोटेशंस देने लगे, कि किसी ने कोटेशन दी वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया हाउ टॉलरेंट दे आर, ऐसे ऐसे बहुत सारी कोटेशन आने लगी। तो शिला प्रभुपाद जी ने देखा ये बेस्ट टाइम है, अब यहाँ पे मुझे अपना प्रिंटिंग वाला काम शुरू करना चाहिए और पूरे जगह पे मुझे लिटरेचर को प्रिंट करना चाहिए। तब उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट करी जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड, जो आज भी स्कॉल में चल रही है, बैक टू गॉड हेड। उस बैक टू गॉड हेड की फोटो जो है मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ बैक टू गॉड हेड की, जब उन्होंने मैगजीन बनाई थी। तो ये फोटो दिख रही है क्या स्क्रीन पे? नहीं दिखाई दे रही। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख नहीं रही। प्रभु जी, अब दिख रही है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं दिख रही। प्रभु जी अभी फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा जल्दी लास्ट में दिखा दीजिए। आप फिर करोगे? जी प्रभु जी आप मुझे भेज दो, मैं कर देती हूँ। ज्यादा पानी यूज करता नहीं है। मैं शेयर कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ कर दो, सबको म्यूट कर दो। हाँ हाँ मैं सबको म्यूट कर दूँ। ये रही, अभी नजर आ रही है प्रभु जी? ठीक है, यस बिल्कुल। तो ये फर्स्ट मैगजीन है जिसको श्रीला प्रभुपाद जी ने पब्लिश किया था और उन्होंने नाम दिया था बैक टू गॉड हेड। अब इसमें उन्होंने क्या दिखाया है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, ठीक है, वहां पे कृष्ण दिख रहे हैं, बट उसमें एक्चुअली क्या है, सेकंड वर्जन है, फर्स्ट वर्जन में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु खड़े थे, यहाँ चैतन्य महाप्रभु ही है यहाँ। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और उसके नीचे देखो राइट साइड में बिल्कुल ये उन्होंने रेक्टेंगल जैसा बनाया था, और उस रेक्टेंगल के अगर आप सबसे नीचे देखोगे राइट साइड में कौन खड़े हैं, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सब लोग दुखी थे, खाना नहीं है, कुछ वो नहीं है, सब लोग मर रहे हैं, किसी का बेटा मर रहा है तो किसी का बाप मर रहा है, किसी का पति मर रहा है, तो सारे लोग बहुत दुखी थे। तो नीचे आप देखो तो अंधेरे में बहुत सारे लोग खड़े हैं और ऊपर वो रोशनी की तरफ देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट था ना उस समय, तो ऊपर वो रोशनी की तरफ देख रहे हैं भगवान की, और वहां से उनको एक आशा की किरण नजर आ रही है। और राइट साइड में एक छोटा सा सर्कल है जिसमें उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के हाथ में पेन देते हुए, जब वो उनका एक पोर्ट्रेट है जिसमें बैठ के वो लिख रहे हैं, ग्रंथों को लिख रहे हैं, तो वो जो ग्रंथ को लिख रहे हैं उसी की उन्होंने फोटो डाली। और फिर उसके उन्होंने नीचे क्या लिखा कि बाय द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका मेरे पास डायरेक्ट ऑर्डर था, उन्हीं के ऑर्डर से मैं इस बैक टू गॉड को पब्लिश कर रहा हूँ, बाय अभय चरण देव, अपना नाम अभय चरण देव। तो ये उनका फर्स्ट मैगजीन था बैक टू गॉड हेड, जो उन्होंने ये पब्लिश किया। ठीक है दीदी, तो ये उनकी फर्स्ट मैगजीन थी, और जहां पे उन्होंने नीचे लिखा था गॉड हेड इज लाइट, ये उनका मोटो था। बैक टू गॉड हेड का मोटो क्या था? गॉड हेड इज लाइट, नी साइंस इज डार्कनेस,
वेयर देयर इज गॉड हेड देयर इज नो निसाइंस। भगवान क्या है? गॉड इज लाइट, लाइट मतलब होता है ज्ञान, निसाइंस इज डार्कनेस, और अंधकार क्या है? अज्ञान। वेयर देयर इज गॉड हेड, जहाँ पे भगवान है वहां पे अज्ञान नहीं है। तो और उन्होंने फिर इसको प्रचार करने के लिए उस समय कैलकाटा का एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस बुक सेलर था थैकर स्पिंक एंड कंपनी, उनको अप्रोच किया और बोले कि पूरे इंडिया के अंदर और विदेश के अंदर भी मेरी बैक टू गॉडेड मैगजीन्स को भेजना शुरू करूं। और उन्होंने अपने ही फंड से बैक टू गॉडेड मैगजीन्स को फिर जगह जगह पे प्रचार करना शुरू किया। अभी बात क्या थी कि जब उन्होंने ये फर्स्ट मैगजीन बनाई थी उस समय वर्ल्ड वॉर के समय, वो इतना ईजी नहीं था। सबसे पहले एक तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी केमिकल इंडस्ट्री चला रहे थे, तो उनके पास प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस तो था। अब मेन बात क्या होगी कि पेपर की शॉर्टेज, उनको पेपर ही नहीं मिला। और ये फर्स्ट मैगजीन जो थी शायद 40 या 44 पेजेस की थी। अब उसके लिए उनको पेपर लेने के लिए गवर्नमेंट के पास बार बार जाना पड़ा, और गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं अभी तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आपको पेपर नहीं दे सकते हैं। उस समय पेपर की रिस्ट्रिक्शंस थी और ऐसे पेपर सबको दिया भी नहीं जाता था। बट किसी प्रकार से उन्होंने पेपर बार बार चक्कर लगा लगा के पेपर उन्होंने उपलब्ध करवाया और उन्होंने फर्स्ट मैगजीन को छापा। और उसमें उन्होंने जो कंटेक्स्ट चल रहा था उसी वर्ल्ड वॉर, उसी के कंटेक्स्ट में ही सारे आर्टिकल्स लिखे। सिविलाइजेशन टर्न इनटू मिलिटराइजेशन, जो सिविलाइजेशन है वो पूरी की पूरी मिलिटराइजेशन हो चुकी, कैसे एक एक सिविलाइज को उठा उठा के मिलिट्री में डाला जा रहा था और कैसे सब लोग मर रहे थे। और फिर उन्होंने लिखा कि आज हमारी स्थिति कैसी हो चुकी है, एवरीवन इज फुल्ली कंसर्न्ड विद द कंफर्ट्स ऑफ द बॉडी and everything related with the body, and no one is concerned with the spirit that moved the body, although even a boy can realize that the motor car mechanism has little value if there is no driver of the car। सिंपल सी बात है भाई, एक छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है कि जो गाड़ी है, गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं है। ड्राइवर है तभी तो गाड़ी की वैल्यू है, नहीं तो गाड़ी को क्या करोगे। तो उसी प्रकार से आज पूरा का पूरा जगत जो है वो केवल किसके पीछे भाग रहा है, इस बॉडी के पीछे, लेकिन अंदर की जो स्पिरिट सोल है उसको कोई जानना ही नहीं चाहता है। यही कितना बड़ा दुख है। और किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, ऐसे उन्होंने बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स पब्लिश करे, जो उनका फर्स्ट वो था और बहुत अच्छी सक्सेस रही। अब आया कि चलो अब हम सेकंड, नेक्स्ट मंथ आ गया, अब उसका सेकंड एडिशन, रीडर्स बैठे हैं कि अब सेकंड एडिशन आएगा। अब जब उस सेकंड एडिशन के लिए पेपर मांगने के लिए गए तो अब तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया, अब आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो शिला अभय चरण जी ने बोला एक बात बताओ, पहले लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अब उस यज्ञ के अंदर कितना सारा घी जो है वो डाला जाता था, वो घी तो वेस्ट हो जाता था। बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं घी को अब अग्नि में डालता तो घी का क्या हो रहा है, घी तो वेस्ट हो गया। अब इतना सारा वो घी वेस्ट करते थे, किसके लिए करते थे? भगवान को प्रसन्नता के लिए तो करते थे। तो अगर कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना सारा घी चला सकता है, तो क्या आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे कुछ पेपर भी नहीं दे सकते? अरे चलो ठीक है, आप मेरे को 40 पेपर नहीं देने, आप मुझे एक पेपर दे दो। अगर आप मुझे एक पेपर दे दो, अगर आपने एक पेपर हफ्ते में देना है, 15 दिन में देना है, महीने में देना है, 2 महीने में देना है, लेकिन स्टार्ट तो करने दो भगवान, ताकि मैं उससे, उस स्पिरिचुअल लिटरेचर से मैं भगवान की और जो भक्त है, भगवान है, उन सबकी सेवा कर पाऊं। तो किसी प्रकार से उन्होंने फिर से उनको कन्विंस किया, उनको फिर कुछ पेपर्स मिल जाते हैं अपना सेकंड एडिशन पब्लिश करने के लिए। और जब उन्होंने सेकंड पेपर पब्लिश करा, वो थोड़ा छोटा था और उसमें उन्होंने सबसे पहले थैंक्स ही दिया, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों? ताकि उनको आगे पेपर मिलता रहे। लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने अपनी सेकंड इशू भी चलाया, बट उस सेकंड इशू के अंदर तो उन्होंने सारा का सारा कुछ, उस समय जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स थे, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रहे थे, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन ये बैक टू गॉडेड मैगजीन भी आगे नहीं चल पाई, 2 एडिशन के बाद उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि पेपर बहुत एक्सपेंसिव हो गया था और उनका बिजनेस भी इतना नहीं चल रहा था। अब उनके पास फिर एक सपना आता है रात को, उनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी उनके सपने में आते हैं और उनको सपने में आके बोलते हैं कि तुम अब घर बार छोड़ के यही करो, केवल मैगजीन्स प्रिंटिंग करो और प्रिंटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि तुम संन्यास ले लो। अब जब वो उठते हैं तो श्रील अभय चरण जी डर जाते हैं उस सपने को देख के कि अब मैं क्या करूं, ये तो स्वप्न में आया है, संन्यास ले लो, और उनको तो अब ये सेवा करने के लिए पैसे भी चाहिए, कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो कैलकाटा वाला बिजनेस तो नहीं चल रहा है, वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था 1945 तक। तो उन्होंने अब 1945 में ये जो था अपना बिजनेस, उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस डालता हूँ और मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री करता हूँ, और अब मैं इतना बड़ा बिजनेस डालूंगा कि मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं अच्छे से अपनी मैगजीन्स वाली सेवा जो है, प्रिंटिंग वाली, अच्छे से कर पाऊँ। फिर 1945 में उन्होंने लखनऊ में, कोलकाता से वापस 600 किलोमीटर दूर लखनऊ की और उन्होंने टारगेट किया, और लखनऊ में जाके उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रेंट पे ली, जहाँ पे वही बड़ा सा बोर्ड अभय चरण दे एंड सन्स का, और वहां पे उन्होंने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ
1945 में 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ फैक्ट्री खोल रहे हैं और कहा 40 रुपए लेके विदेश जाते हैं आगे, क्या वो है कंपैरिजन। तो वहां पे उन्होंने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ 1945 में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रेंट लेके उन्होंने फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। और जहाँ पे जब भी आप ये केमिकल्स बनाते हो, मेडिसिन बनाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप खुद भी बना सकते हो, कुछ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को भी रखना पड़ता है। तो उन्होंने एज पर द पॉलिसी 3 गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को अपने पास सैलरी पे रखा और अपने स्टाफ को रखा। जो अब उन्होंने बिल्डिंग ली थी, जिस बिल्डिंग के अंदर वो ये चलाएंगे, अपना फैक्ट्री खोलेंगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब उस बिल्डिंग में जितने भी वहां पे कर्मचारी थे, वो उनको बाबू बाबू बोलते थे। वो उनके पास भाग भाग क्या है, बाबू बाबू भूत है बाबू भूत है। अबे जी बोले क्या भूत है? बोले नहीं, इस बिल्डिंग में भूत है। वो बिल्डिंग में कोई आता नहीं, क्यों? क्योंकि वो घोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग थी। अब उन्होंने बोला कोई भूत नहीं होता, अभी मैं दिखाता हूँ भूत को। हाथ में माला ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र करते करते पूरे बिल्डिंग में घूमे। बोले भूत चला गया। और वही हुआ, भूत चला गया। शुद्ध भक्तों के मुख से नाम सुन के तो वैसे ही भूत का उद्धार हो जाता है। भूत चला नहीं गया, देखा जाए तो भूत का उद्धार ही हो गया। अब वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब वो यहाँ पे बिजनेस करने हैं, अभय चरण दे एंड सन्स, लेकिन उनके सन्स उनके साथ नहीं है, उनके बच्चे वहीं घर पे हैं अपना, कोई उनके साथ देने के लिए नहीं आया। उनका एक पर्सनल सेवक था जिसका नाम था गौरांग। उन्होंने गौरांग को एक लेटर लिखा और उसको अपने पास बुलाया। और यही जो उनका पर्सनल सर्वेंट गौरांग था, यही इनकी फैमिली का भी टेक केयर करता था। तो उस लेटर में जब उन्होंने गौरांग को बुलाया, और उनकी फैमिली गौरांग को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो इतने अपनी फैमिली से इतने परेशान हो चुके थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने इनको पैसे दिए, मैंने इनके पास मेड्स रखे, इनके पास मैंने सर्वेंट्स रखे, और मैंने बहुत प्रयास किया किस चीज के लिए, कि किसी प्रकार से इनकी अटैचमेंट हो जाए भगवान की डिवोशनल सर्विसेज से। बट आफ्टर सो मच एंडेवर, इतना कुछ करने के बाद भी अगर मेरी फैमिली के लोग भगवान की प्रति इनका रुझान नहीं हो रहा है, डिवोशनल सर्विस में नहीं कनेक्ट हो रही है, जस्ट इनको केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्रिय भोग करना है, तो मेरे को इनसे क्या लेना देना। तो वहां पे उनका जो अपनी फैमिली के साथ जो अटैचमेंट था, धीरे धीरे वो हटने लगा, वहां से वो अनअटैच होने लगे। और अब ये जो उनका बिजनेस चल रहा था, जो उन्होंने बिल्डिंग रेंट पे ली थी, यहाँ पे भी इनके पास कर्जे होने लगे। बिल्डिंग रेंट पे थी, रेंट नहीं दे पा रहे थे। रेंट नहीं देने के कारण क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड था उसने कोर्ट में इनके अगेंस्ट केस डाल दिया। अब कोर्ट में भी केस चले जाता है, लेकिन इनका बिजनेस फिर भी यहाँ पे अच्छा चल रहा था। रोज कलकत्ता से इनके पास डिलीवरी आती थी कच्चे माल की, और उसको ये प्रोसेसिंग करके आगे बना के बेचते थे। फिर इसके आगे क्या होता है, लखनऊ से आगे श्रील प्रभुपाद जी की जर्नी कहाँ तक जाती है, कैसे वो हम जीवों तक कल्याण करने के लिए आते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन है अगर प्रीवियस 3-4 क्लासेस से, तो पूछ सकते हैं। फोटो अपलोड कर दीजिए। फोटो क्या फोटो आप दिखा दें, मैं दिखाता हूँ फोटो। दिखाई थी ना, अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे ना, अभी दिखाई तो थी। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक है, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत